हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं प्रेजेंट टाइम में, जिनका नाम है दीपक धर। फिजिक्स से रिलेटेड हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक के तौर पर जाने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इनका बैकग्राउंड खंगाल कर देखेंगे तो आपको यूपी के प्रतापगढ़ से ये जुड़े हुए दिखाई देंगे। और साथ में इनका जब बैकग्राउंड और देखेंगे, भाई हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, तो ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और आपको लगता है कभी कि भाई मैं तो बहुत पीछे रह गया और दुनिया बहुत आगे निकल गई, इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं होगा, इस व्यक्ति ने इंग्लिश की मैगजीन्स से इंग्लिश सीखी और जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की और आज के समय में इनको बड़े बड़े पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। कौन कौन से पुरस्कार इनको दिए गए हैं और प्रेजेंट टाइम में किस पुरस्कार की वजह से चर्चा में है, आज हम यहाँ पर बात करें। 2026 का डिराक मेडल जो है इनको दिया गया है। कहा जाता है अगर कोई फिजिक्स में काम कर रहा है और किसी व्यक्ति को ये मेडल दे दिया जाए, इसका मतलब वो बहुत बेहतरीन प्रकार का है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम समझेंगे, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। देखो लिखा है रेत के ढेर से लेकर डिराक मेडल। ये क्या होता है? ये रेत के ढेर से ही जुड़ी हुई अवधारणा पर काम करता है। नाम याद रखिएगा, दीपक धर इनका नाम है और प्रोफेसर हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में इन्होंने प्रोफेसर के तौर पर काम भी किया है। तो भारत के प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को 2026 का ICTP डिराक मेडल प्रदान किया गया है। इनके बारे में बात करते हैं तो यह सम्मान सांख्यिकी, यांत्रिकी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये क्या होती है आपको आगे समझा दूंगी, इसके योगदान में इनको ये दिया गया। देखो आने वाले एग्जाम से पूछ सकता है कि इसमें हाल फिलहाल में किसको डिराक मेडल मिला था। ये जो है आपसे प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब इनके सारी एजुकेशन वगैरह हम देखेंगे कहाँ पर कैसे पढ़ाई की है। पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पेशल ऑफर के बारे में। अगर आप लोग यूपीएससी की पढ़ाई कर ही रहे हो तो एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खुद से ही पढ़ाई करते रहते हैं। आपको एक मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है कि कोई आपको प्रॉपर गाइड करे। तो हम आपके लिए स्पेशल 10 से 14 अगस्त के लिए ऑफर लेकर के आए, जिसे फाउंडेशन कोर्स पर मीडियम हमारा हिंदी ही रहने वाला है। मोर देन 70% का ऑफ यहाँ पर है। तो हिंदी है तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो हिंदी से ही पढ़े लिखे हैं। यूपी पीसीएस का बैच आपको 15,000 में मिलेगा। BPSC हो गया, MPPSC है, राजस्थान पीसीएस 8,999। नंबर है 955124 आप इस पर कॉल करिए। सब कुछ बेहतर तरीके से समझाया जाएगा कि कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं को लेकर के। नाम क्या है समझ लिया है। जन्म 1951 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र देखते हैं कि इनका कौन सा एरिया रहा है, तो सैद्धांतिक भौतिकी, सांख्यिकी भौतिकी, ठीक है, ये दो क्षेत्र रहे इनके। सम्मान ICTP डिराक मेडल 2026। इनको इसके पहले भी बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं, मैं आपको समझा दूंगी। महत्वपूर्ण कार्य क्या किया है, बर्निंग एल्गोरिदम और जो है सैंडपाइड मॉडल, ये सब समझते आइएगा, बस नाम थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। 2022 में बोल्ट्जमैन मेडल मिला था। अगर आप दीपक धर का नाम आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो दिखाया जाएगा 2022 वाला। फिर और जाएंगे 2023 में इनको पद्म भूषण मिला। भारत का सर्वश्रेष्ठ तीसरा अवार्ड है ये, इनको ये दिया जा चुका है। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से IIT कानपुर गए, फिर यहाँ से जो है कैलटेक चले गए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी। PhD कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1978 में की। जब भी इस प्रकार की स्टोरी सुनती हूँ ना तो एक बड़ा पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का दिखाई देता है। आप देखिएगा कि ये नॉर्मल पढ़ाई करे। इनके माताजी चाहती थी कि ये IAS अधिकारी बने, लेकिन पिताजी चाहते थे कि भाई अगर इसको साइंस में रुचि है तो साइंस में ही करने दो। वो साइंस के मैगजीन्स वगैरह ला कर देते थे, ये पढ़ाई करते थे। सोचिए मैगजीन्स से इन्होंने इतना मोटिवेशन हासिल कर लिया कि आज पूरी दुनिया इनके बारे में जानती है। भारत वापसी हुई, मुंबई अन्य संस्थान जहाँ पर काम किया है इन्होंने, यह पढ़ाया है। ISER पुणे हो गया, ISTSC बेंगलुरु, इन्होंने यहाँ पर पढ़ाया है। इससे एक ये मैसेज भी दिया है कि भाई आप कहीं से भी पढ़ लीजिए लेकिन आपको अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें होगी। अब बात करते हैं डिराक मेडल आखिरकार है क्या। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का एक अत्यंत प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार महान भौतिकी विज्ञानी पॉल डिराक की स्मृति में दिया जाता है। कुछ इस प्रकार का यह दिखाई देता है। शुरुआत हुई 1985 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए दिया जाता है, ठीक याद रखिएगा।
जो है ट्रेसी इटली में है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है सैद्धांतिक भौतिकी और गणित में उत्कृष्ट अगर कोई योगदान देता है तो उसको ये नवाजते हैं। इससे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होती है, तो इसमें देखो सिमिलर सा एक बहुत आसान सा उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए एक रेत का ढेर है या फिर आप अपने हाथ से रेत लेकर के धीरे धीरे डालते जा रहे तो एक समय तक तो रेत का ढेर बनता है, उसके बाद जो है रेत का ढेर बनना बंद हो जाता है। तो यहाँ सा लिखा हुआ है गतिविधि को अलग अलग ट्रैक करना मुश्किल है तो उसके व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। स्टैटिकल्स में यहाँ पे लिखा है इसी तरह बड़ी संख्या में कणों वाली प्रणालियों में व्यक्तिगत कणों के बजाय सामूहिक व्यवहार को समझने के लिए गणितीय और सांख्यिकी तरीके का उपयोग किया गया है। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ फिजिक्स में नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स और बायोलॉजिकल सिस्टम में भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सैंड फाइल मॉडल क्या होता है। इसमें यहाँ पर कल्पना कीजिए आप एक जगह लगातार रेत के दाने डालते जा रहे, सिमिलर देखो दोनों का ही एक ही जैसा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ कि एक व्यक्ति उसके व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अगर कमरे में 10,000 से ज़्यादा लोग हों तो हर व्यक्ति की गतिविधि को अलग अलग ट्रैक करना मुश्किल है। इसको स्टैटिस्टिकल के तहत रखा गया है और इसको और बेहतर समझना हो तो इसको सैंड फाइल के तहत समझाया गया है। जो आपको मैंने समझाया कि एक रेत का टीला है, जब आप उसमें रेत डालते हैं बहुत बड़ा हिस्सा बनने के बाद ये पूरा हिस्सा खिसक जाता है। यही विचार जो है जटिल प्रणालियों में क्रिटिकलिटी को समझने का मॉडल है। क्रिटिकलिटी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में था, कोई मुझे बताएगा कि किससे रिलेटेड रहा है ये। अब बात करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकलिटी ये क्या होती है। खुद से जो चीजें बन जाती हैं, तो ये फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसी सिस्टम में बाहरी नियंत्रण के बिना धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुंचना, इसको बोलते हैं कि ये क्रिटिकल स्टेट बना तो है लेकिन खुद से ही बना है और फिर जो है छोटा सा बदलाव बाद में हो जाता है। अब बात करते हैं धार्स के जो है बर्निंग एल्गोरिदम के बारे में। तो प्रोफेसर दीपक धर के प्रसिद्ध कार्यों में ये जो बर्निंग एल्गोरिदम है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से शामिल किया गया है। यह विशेष रूप से जो है अबेलियन सैंड फाइल मॉडल और उससे जुड़े गणितीय भौतिकी पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण है। यह इस काम या ये जो है काम इस बात को समझने में मदद करता है कि जटिल सैंड फाइल सिस्टम में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मतलब पूरी जो रेत का टीला है कौन सी संरचना परमानेंट है, कौन सी टूट रही है, कौन सा कण बाहर निकल रहा है, कौन सा कण जो है टीले को बनाए रखने में, बांधे रखने में रोल प्ले कर रहा है, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अब इनको लेकर बात करते हैं कि प्रतापगढ़ से आखिरकार कैलटेक तक ये गए कैसे, क्या जर्नी रही है, इनके बारे में हम समझते हैं। 1951 में हमने देखा, बचपन में जो भी चीज़ें हुई सारी समझा दी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की अपनी, फिर IIT कानपुर जाते हैं, MSc वगैरह यहाँ से करते हैं। कैलकट में जो है इसके बाद अब सफ़र जो है अमेरिका का प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ जो है टेक्नोलॉजी, इसको कैलटेक के नाम से जानते हैं, यहाँ पर पढ़ाई की इन्होंने। यहाँ पर साथ में बात करते हैं उन्हें जो है रिचर्ड फेनियन फेलोशिप भी मिली है। रिचर्ड फेनियन का जो है जानकारी आपको होगी ही होगी, नहीं है तो मैं बता देती हूँ ये कौन है। रिचर्ड फेनीमैन जो है 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध या प्रभावशाली सैद्धांतिक भौतिकविदों में से एक हैं। आप इनका चेहरा बहुत बार देख चुके होंगे, आप इनका नाम गूगल पर डालेंगे तो हजारों की संख्या में इनकी फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी। वे विशेष रूप से क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काम करते रहे हैं। फेनीमैन डायग्राम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स जो है इनमें बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। उन्हें 1965 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो हमारा एक प्रश्न यहाँ से भी हो जाता है कि रिचर्ड फेनीमैन जो हैं इनको मिला था, तो पूछ सकता है कि 1965 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को मिला था, ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अब 1978 में इन्होंने PhD, दीपक धर ने जो है 1978 में कैलटेक से PhD पूरी की। वे समय था जब, सोचिए किस समय की बात कर रहे हैं, 1978 की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में तो इतने सारे रिसोर्सेस हैं आपके पास, आप क्या नहीं कर सकते हैं। और इकोनॉमिक जो आर्थिक हालात है लोगों के भारत में बहुत बेहतर हो गए पहले इसके कंपैरिजन में, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा चांसेस, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। और इन्होंने जो है अलग रास्ता चुना, ये सारा मैंने समझा दिया है। भारत के लिए वापसी वाला इनका मुद्दा यही है कि सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया है। 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला था, वो समझा दिया है मैंने। ये भारत का जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में तीसरे स्थान पर सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान माना जाता है। अब बात करते हैं डिराक मेडल और नोबेल प्राइज के बीच अंतर क्या है। कई लोग समझते हैं, कई बार आप देखिएगा किसी किसी जगह पे आपको दिखाई देगा कि नोबेल प्राइज के बराबर का डिराक नोबेल मिला है या डिराक मॉडल इनको मिला है। तो दोनों बराबर आप नहीं कह सकते हैं, अभी इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो देखो ICTP
डिराक मेडल यहाँ पर क्या है, थियोरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, जबकि जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए दिया जाएगा। संस्था यहाँ पर यह देती है, यहाँ पर नोबेल फाउंडेशन देता है। इसकी शुरुआत हुई 1985 में, इसकी शुरुआत हुई 1901 में। ठीक है, हालांकि ये जो है काफी पुराना आपको दिखाई दे रहा है, इसी वजह से इसका महत्व भी ज्यादा है, ये काफी बाद में स्थापित हुआ है। प्रकृति क्या है, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तौर पर देखते हैं विश्व के सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कारों, मतलब अगर किसी व्यक्ति को इसे मिल जाता है तो हम मान के चलते हैं कि दुनिया में अभी तक किसी व्यक्ति ने ये किया ही नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये मिल रहा है तो इसमें संभावना है कि ये सिमिलर जो है किसी व्यक्ति को बाद में दूसरे को भी मिल सकता है। चयन जो है ICTP से संबंधित प्रक्रिया में होता है, यहाँ पर पूरी नोबेल कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है कि क्या हम इनको नोबेल प्राइज देंगे। अब भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि भाई फंडामेंटल साइंस को लेकर बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, साइंटिफिक रिसर्च, हायर एजुकेशन, यंग रिसर्चर्स, इनको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर एक व्यक्ति जो इतनी जो है छोटी जगह से बिलोंग करते हुए अपने इंटरेस्ट की वजह से, मोटिवेशन की, डेडिकेशन और जो है कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स लगाने की वजह से वहां तक पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं। और वो व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल है, उनके लगातार लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो कि उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कैसे जी है। बाकी थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया। एक प्रश्न यहाँ पर है, प्रोफेसर दीपक धर को 2022 में कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया था, डिराक मेडल, नोबेल प्राइज, बोल्ट्जमैन मेडल या फील्ड्स मेडल। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी इस प्रकार के आर्टिकल समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।